गाइस, तो आप लोग कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को 21 तरीके बताऊंगा जिससे आप एक लॉयल मेंबर बन सकते हो। नंबर वन इज सेटिस्फेक्शन। ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन का मीनिंग्स बहुत है, पर डिस्कॉर्ड रिलेटेड सेटिस्फेक्शन का मीनिंग ये है कि आप लोग बस क्लैन पे आओगे चिल करने के लिए। ना आपको रोल के लिए आना है, ना आपको नाइट्रो के लिए आना है। सेटिस्फेक्शन का मेन मोटिवेशन है कि ओनर्स के साथ अच्छा फ्रेंडशिप रखना एंड बॉन्डिंग रखना, स्पेशली टू द एडमिन्स। ट्राई टू रिस्पेक्ट हायर अप्स। ठीक है। तो ऊपर जो भी रोल वाले बंदे हैं उनसे अच्छे से पेश आना, उनसे अच्छे से बात करना, उनके साथ गहरी दोस्ती करना, उनके साथ सारे डाउट्स का क्लियर करना, उनसे कोई सवाल पूछना, उनसे हर जवाब का क्वेश्चंस का आंसर्स मिलना। ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन का मेन मोटिवेशन ये भी है कि आप दूसरे सर्वर से जब किसी के साथ दोस्ती कर लेते हो, सपोज वो किसी दूसरे क्लैन का हो या फिर किसी और सर्वर का बंदा हो या बंदी हो या फिर कोई मॉडरेटर हो, एडमिन हो या फिर ओनर हो, तो एटलीस्ट आप लोग ट्राई करना कि हमारे क्लैन, यस, हमारे जो क्लैन है ना या फिर हमारा जो सर्वर है ना, उधर लाने की ट्राई करने लेना आप लोग। ठीक है। तो इससे है ना ओनर्स ओनर्स के बीच में दोस्ती बढ़ेगी। ठीक है। आप ट्राई करना इनका नाम इंट्रोड्यूस करें, उससे आपका रेपुटेशन भी अच्छा बढ़ जाएगा, आपका करिश्मा अच्छा बनेगा। एंड मेक श्योर आप लोग आपका इज्जत भी बढ़ा सकते हो। एंड हाँ, सबसे अच्छे से बात करना। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, डोंट जॉइन क्लैन फॉर नाइट्रो। बहुत से बंदे यही गलती कर देते कि नाइट्रो के लिए अगर कोई ज्वाइन करता है तो ओनर सोचता है कि वो लॉयल नहीं है, क्योंकि ओनर को लगेगा कि ये नाइट्रो का चौदह है या फिर नाइट्रो का बेगर है या फिर नाइट्रो डीगर है। ठीक है। जिसके कारण आप लोगों का रेप्यूटेशन तो बढ़ेगा नहीं, एंड उल्टा आपका नाम ओनर के हिसाब से खराब लगेगा। एंड ओनर सोचेगा कि ये नाइट्रो के पीछे ही पड़ा रहेगा, एंड ये इसके कारण ही ये मतलब है ना आप उसके क्लैन को, आई मीन ओनर के क्लैन को बदनाम करने लगोगे। ठीक है। अब आते हैं नंबर थ्री, ज्वाइन आवर क्लैन फॉर चिलिंग। तो चिलिंग चिलिंग तो सभी करते हैं डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड मेरे को जितना पता है कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, पर अभी के ज़माने में डिस्कॉर्ड अब चिलिंग प्लेटफॉर्म, गिवर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो इसमें आप लोग कैसे चिलिंग कर सकते हो, चैट एक्टिव करने का तरीका क्या है, मैं भी इधर ही बता देता हूँ 2 मिनट में। तो सुनो, चैट एक्टिव करने का तरीका है कि पहले तो आप अपना आइडेंटिटी देते हो, ये तो कॉमन बात है, हाल चाल ये सब कॉमन है। अभी मैं आपको बताने वाला था चैट एक्टिव का तरीका। तो आप है ना किसी टॉपिक के रिलेटेड बात करो, पॉलिटिक्स के रिलेटेड नहीं कि ये सब वो सब। ठीक है। पॉलिटिक्स के रिलेटेड बात मत करना। आप लोग है ना हिस्टोरिकल बात करना, आप लोग फूड रिलेटेड बात करना, आप लोग है ना ये भी बात कर लेना कि इलीगल एंड लीगल चीज़ें क्या हो रहा है, एंड हमारे देश में क्या इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसके रिलेटेड, या कोई भी अच्छी टॉपिक रिलेटेड बात करना। सपोर्ट योर क्लैन दैट नो वन डेयर्स टू से अगेंस्ट योर क्लैन। इसका मतलब है कि आप अपने क्लैन को ऐसे समझ लेना कि आपका ही ये सर्वर एक क्लैन जैसा है, खुद का सर्वर हिसाब से समझ लेना। एंड आप लोग है ना कोई गलत काम में इन्वॉल्व मत होना जिसके कारण आपका क्लैन का बदनामी हो। ठीक है। आप लोग कोई वो सब अंजाम वंजाम चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना जिसके कारण आप लोगों का एक तरह का एलिगेशंस लग सकता है, एंड इसी से हमारा सर्वर का नाम भी बदनाम हो सकता है। अगर आप मेच्योर रहते हो, अगर आप अच्छे से पेश रहते हो, अगर आप एक डिसिप्लिन में रहते हो, एक सेल्फ ग्रेटिट्यूड में रहते हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, तो ऑब्वियसली आपका रेपुटेशन तो अच्छा बनेगा एंड क्लाइंट का भी अच्छा बनेगा। जितना आप अच्छा करोगे उतना ही आप अच्छा बन सकते हो। ठीक है। तो इसमें
एक और चीज़ मैं ये बोलने वाला हूँ, आप है ना हमारे सर्वर को आपका ही सर्वर की तरह समझ लिए। आपको हम एज ओनर हिसाब से ट्रीट करने की पूरी ट्राई करते हैं, एंड हम आपको रिस्पेक्ट से बात देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ट्राई करना, ये फॉर्मूला काम आएगा। अब आते हैं नंबर 5, डोंट इन्वॉल्व इन सम कंट्रोवर्सीज दैट यू डिडंट नो एनीथिंग। हाँ, ये बहुत ही कॉमन सेंस बनता है इस पॉइंट में। इस पॉइंट का मतलब है कि आप लोग आधे से ज़्यादा बंदे क्या करते हो, 90% ये ही गलती करते हो कि जैसे कि एग्जाम्पल, उस्मान ने इस सर्वर को नियुक्त किया, जबकि उसके साथ हो रहा है सेकेंड पार्टी वाले बंदे के साथ कंट्रोवर्सी, एंड आप हो थर्ड पार्टी। मतलब उस्मान है ए, एंड जो सामने वाला लड़ रहा है वो है सी, एंड आप हो बी मिडिल। मतलब आप थर्ड पार्टी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुए, एंड आप सोच रहे हो कि उस्मान खराब ओनर है आपका सर, मतलब हमारा जो ओनर वो खराब है या फिर उस्मान खराब है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सोचते हो कि वन साइडेड का टॉक्स या फिर वन साइड एक साइड की बातें सुनकर आप लोग सोचते हो कि ओनर असल में ही खराब है। ठीक है, यही गलती के कारण आपका एंड ओनर का बॉन्डिंग बिखर जाता है, टूट जाने वाला हालत बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा काम मत करना, एंड आप भी कहीं कंट्रोवर्सी में मत फंसना। एंड अगर किसी से क्या लड़ाई हो रहा है एंड आपको कुछ नहीं पता है, सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6, ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप विथ एवरी सर्वर एक्सेप्ट एनिमीज। अभी इसका मतलब क्या है, तो देखो, सारे सर्वर से आप दोस्ती रख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, सारे सर्वर से आप दोस्ती रख सकते हो। अगर हमारा लीडर्स कहता है कि इस सर्वर से दोस्ती मत रखो, तो आप लोग रखना मत। ठीक है, उस सर्वर से दोस्ती मत रखना। जो जो हम ब्लैक लिस्ट करेंगे इसके रिलेटेड हम अपडेट्स देते रहेंगे आपको कि कौन से सर्वर से हमारा ब्लैक लिस्ट है। ठीक है, तो आप लोग सारे सर्वर से अच्छा बॉन्डिंग रख सकते हो, सारे सर्वर के यूजर से बात कर सकते हो, उनसे बात करके दोस्त बनाकर आप उनको हमारे सर्वर पे भी ला सकते हो। इससे भी आप का हायर चांसेस रहेंगे कि ट्रस्ट गेन करने के लिए। अगर आप किसी दूसरे सर्वर के बंदों से या फिर स्टाफ से या फिर बंदियों से दोस्ती बना लेते हो, अच्छा सा बॉन्डिंग रखते हो, या फिर ओनर्स के साथ बॉन्डिंग रखते हो, तो सोच लेना आप है ना एक स्टाफ ला रहे हो, एक स्टाफ ही ला रहे हो। आपका एक तरह का करिश्मा भी बढ़ जाएगा, एक तरह का रैंक बढ़ने का चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, एंड इसमें आपको मैं यही बोलूँगा, आप लोग अच्छे से रह लेना, एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्रीट करना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना, एंड कोई भी गाली या फिर कोई भी ख़राब चीज़ें के खराब तरीके से बात मत करना। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से। अब आते हैं नंबर 7, योर बिहेवियर शुड बी परफेक्ट दैट यू डिडंट जॉइन दिस क्लैन फॉर नाइट्रो। अभी अभी सब सोचेंगे कि आपने नाइट्रो के लिए ज्वाइन किया है, या फिर ये भी हो सकती है कि आपने सिर्फ नाइट्रो के लिए ज्वाइन किया है। एक्चुअली अगर आप लोग नाइट्रो के लिए आते हो, तो फिर इसका है ना एक तरह का आपका डिसरिस्पेक्ट हो सकता है ओनर के अंदर। ओनर सोचेगा मैंने जैसे कि पहले भी बोला है कि आपको इज्जत नहीं करेगा, या फिर आपको सोचेगा कि आप बुद्धू हो, या फिर आप नाइट्रो के लिए आए हो। तो सुनो, ओनर को ऐसा यकीन देना है कि आप लोगों ने नाइट्रो के लिए ज्वाइन नहीं किया है। ओनर को ये यकीन देना है कि आप एक पैशन, एक काम, एक मोटिवेशन के लिए इस सर्वर पे आए हो। ये सर्वर आपका एक तरह का फैमिली जैसा है, एक तरह का परिवार जैसा है, एक तरह का दोस्त लगता है। ठीक है, तो वैसा ही ओनर को यकीन देना है। देख लेना, आप लोगों को ओनर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ देने को तैयार रहेगा, एंड वो खुद ही देगा।
ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला ट्राई कर सकते हो। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, आप लोग ये फॉर्मूला ट्राई कर लेना ज़रूर से ज़रूर। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई बात नहीं। थैंक यू।